प्रेमियों, आज का दिन जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज 1 जनवरी 2024 के इस पावन नववर्ष के पर्व पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं निवेदन करूंगा सावन कृपाल रूहानी मिशन के शब्द स्वरूपी महापुरुषों के चरण कमलों में और परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में कि उनकी दया से, उनकी कृपा से ये नया साल, इसके आने वाला वक्त और इसके हर पल हर क्षण इस समय की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब ये विचार करेंगे कि हमने जो ये जीवन जिया है, इसमें हमने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। ये जीवन के जो लम्हे हमने गुजारे हैं, अगर इन लम्हों में, इस समय में हमने अपने आप को जान लिया है, अपनी मंजिल पर कदम बढ़ा लिए हैं, तो हमने बहुत अच्छा किया। और जो जो कमियां, जो जो खामियां गुजरे हुए समय में रह गई हैं, उन सब को हम नजरअंदाज करते हुए एक नए जीवन की शुरुआत आज के दिन से करें। हमारे लिए ये वर्ष बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो, क्योंकि ये जो शुभ अवसर हमें मिला है, किसी महापुरुष के चरण कमलों में बैठकर अपने जीवन के रहस्य को सुलझाने का और सत्य और असत्य की गुत्थी को सुलझाकर सत्य को ग्रहण करने का और असत्य से फायदा उठाने का। इस अवसर पर हम सब यही कोशिश करें कि हम सब मिलकर अपनी मंजिल की तरफ बड़े प्रेम के और बड़ी खुशी के साथ कदम बढ़ाएं। बीते हुए वक्त में आप सब ने जो मुझे अपना प्यार दिया है, जो सहयोग दिया है, मैं तो उसके लायक नहीं था, और फिर भी आप सब ने हर रविवार को यहाँ पर आकर और समय समय पर
जो अपने प्रेम और अपने स्नेह से मुझे कृतार्थ किया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आइए हम सब मिलकर अपनी एक नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। और नई मंजिल कहना इसे इसलिए पर्याप्त होगा कि जो रास्ता हमने अभी तय नहीं किया है उस रास्ते को हम तय करें। अभी अभी हम परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे। ये जो नई मंजिल है, ये जो नया मार्ग है, जिस पर हम जाकर अपने आप को जान सकते हैं, अपने मालिक को प्राप्त कर सकते हैं, वो रास्ता चेतनता से भरपूर है, रोशनी से भरपूर है, संगीत से भरपूर है, नगमों से भरपूर है। हम सब के अंदर जो शब्द उतर रहा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी ना किसी शब्द स्वरूपी संत महात्मा की संगति करनी पड़ती है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने भीतर शब्द को प्रकट कर लिया है, ऐसे महापुरुष की संगति अगर हमें मिल जाए तो वो शब्द हमारे अंदर भी खुल जाता है। और शब्द का जिक्र हम बार बार इसलिए करते आए हैं, सभी महापुरुषों ने शब्द के विषय में इसलिए कहा है कि जब तक हम शब्द के जहाज पर नहीं चढ़ते, जब तक हम शब्द के ऊपर बैठकर रूहानी मंजिलों पर नहीं जाते, तब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा पूरा। और उपाय करो मत कोई, लक्ष्य अलख न देखो कोई। क्योंकि गुरु में वो ताकत है, गुरु में वो शक्ति है कि गुरु का प्रेम अगर हमारे अंदर आ जावे, गुरु की बख्शिश हमारे ऊपर हो जावे, गुरु की छत्र छाया अगर हमें नसीब हो जावे, तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत तो क्या, काल और यमदूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि काल के मस्तक पग धरो गुरुओं के उपदेश। जो किसी संत सतगुरु के उपदेश को ग्रहण करके उन पर चलता है, वो काल के मस्तक पर पग धर के आगे निकल जाता है। हजूर स्वामी महाराज जो इस कलयुग में बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हुए, उन्होंने अपनी वाणी में साफ साफ स्पष्ट किया कि गुरु प्रसन्न, अगर गुरु खुश हो, गुरु की खुशहाली हम पर आ जाए, गुरु की प्रसन्नता हम पर आ जाए, गुरु की बख्शिश हम पर आ जाए, गुरु का नाम हमें मिल जाए, गुरु की छत्र छाया हमें नसीब हो जाए, तो वो कहते हैं कि गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी ताका रोम न टूटे। अगर गुरु प्रसन्न हो, चाहे सारी दुनिया भी रूठ जाए, तो भी हमारा एक रोम भी नहीं टूटता। काल के चक्र से निकालने की ताकत केवल उस गुरु में है जो शब्द स्वरूपी गुरु है। इसलिए कहा जाता है कि जो शब्द भेदी बाण गुरु हमारे ऊपर मारता है, वो हमें उस तीर को चलाने योग्य बना देता है कि जो तीर हमारे निशाने पर लगता है।
और निशाने पर वही तीर लगता है जिसकी कमान अपने छाती तक खींच ली जाए, जिसकी कमान अपने हृदय तक खींच ली जाए, वही तीर अपने निशाने पर जाकर लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो जो उपदेश हमारे सतगुरु ने हमें किया है, जो जो वचन उन्होंने हमारे सामने हमारे रखे हैं, उन वचनों को, क्योंकि गुरु के जो वचन हैं उनके अंदर अमृत है। हम जो गुरु हमें बताता है वो सब के सब शब्द किसी न किसी ग्रंथ में हो सकते हैं, किसी न किसी शास्त्र में हो सकते हैं, किसी पोथी में हो सकते हैं, किसी इतिहास में हो सकते हैं। पर जब कोई वक्त का महात्मा, वक्त का गुरु, जो शब्द स्वरूपी गुरु है, जब वो वचनों को अपने मुख से दोहराता है तो उनमें एक चार्जिंग है, उनमें एक करंट है, उनमें एक ताकत, एक शक्ति है जो हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाती है, अपने परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में ले जाती है। और इतना ही नहीं, जब किसी महापुरुष की छत्र छाया में हम बैठते हैं तो वो 83% अपनी शक्ति अपनी आंखों के द्वारा हमें बख्शता है, क्योंकि सभी महापुरुषों ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि संत का देखो आंख और माथा, संत का देखो आंख और माथा, सत का नूर रहे जिन साथा। जो पूर्ण संत हैं उनकी आंखों से प्रेम टपकता है, उनकी नजरों से परम पिता परमात्मा की ज्योति टपकती है और वो सीधी हमारे आंख के द्वारा हमारे दिल पर जाती है। तो फिर हमारी आंखों से आंखों में, दिल से दिल में और रूह से रूह में एक रास्ता बन जाता है और उस रास्ते के जरिए जब पूरा सतगुरु हमारे अंदर शक्तिपात करता है तो हमारी सुरत टिक जाती है। और ये सुरत टिकने का सवाल है कि हम एक बारी आंखों के पीछे अपने ख्याल को अगर टिका दें तो फिर हम अपनी मंजिल पर चल देते हैं। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें समझाते रहे कि इस कार्य को अगर हम खुद कर सकते हैं तो बड़े शौक से करें, अगर नहीं कर सकते तो किसी की मदद ले लें। अपने आप तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए हमें किसी समर्थ सत्पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। हम दुनिया में जब डॉक्टरी सीखते हैं तो हमें ऐसे किसी इंसान की आवश्यकता पड़ती है जो डॉक्टरी के विषय में जानता हो। अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो उसके लिए भी हमें किसी इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। हम दुनिया के जितने भी कार्य सीखते हैं हम किसी ऐसे महरमकार के पास जाते हैं जो उसे जानता हो। ये रूहानियत का जो कार्य है ये बातों का मजबूर नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि बातन भगत ना होएंगे छोड़ो चतुराई, संत मता कुछ और है चिन्ह खोजा तिन पाए, मन दरिया की माछली गंगा जल बह आई, बहुत यतन से धोई फिर भी बांस न जाए। ये बातों का मजबूर नहीं है, ये करनी का भेद है ना ही बुद्धि विचार, कथनी छोड़ो करनी करो तो कुछ पाओ पार। इसके लिए हमें करनी करनी पड़ती है और करनी भी हमें किसी संत सतगुरु की शरण में रहकर करनी पड़ती है। जब तक हम किसी संत सतगुरु के हवाले अपने आप को नहीं करते तब तक हमारी करनी भी नहीं बनती। करनी तो सारी दुनिया करती है,
नाम नाम तो सबके हैं, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, उसी सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। हो को रखे खामोश, हो सनातन का राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। सारी दुनिया उस ईश्वर का नाम ले रही है, कोई किसी रूप में ले रहा है। किसी ने उसे गोविंद कहा, किसी ने मुरारी कहा, किसी ने गिरधारी कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने उसे स्वामी कहा, किसी ने उसे साकार कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने कुछ, सबने अपने अपने तरीके से उसके नाम जप लिए हैं, नाम रख लिए हैं। बलिहारी जेते तेरे नाम, हम हर नाम पर कुर्बान जाते हैं। पर ये नाम है, नामी नहीं है। हमें तो इन नामों से नामी तक पहुंचना है। नामी कौन है? नामी केवल शब्द है। इसलिए कहा जाता है कि गगन गुफा के बीच जो प्याला प्रेम का चाखे, हो को रखे खामोश, हो सनातन का राखे। कि जिसने अपने होने को मार लिया है, जिसने अपनी चतुराई को खत्म कर लिया है, जो अपने आप को समेट कर अपनी आंखों के पीछे आ गया है, जिसने अपने ख्याल को तीसरे तीर में इकट्ठा कर लिया है, उसने अपनी होने को मार दिया है। क्योंकि काम तजे तो क्रोध न जाए, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो मोह नहीं जाई, मान बढ़ाई शोभा। काम एक इतनी बड़ी बुरी बीमारी है कि इसने अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की मट्टी पलित कर दी। पाराशर ऋषि के किस्से को पढ़कर देख लो, इंद्र देवता की कहानी को सुनकर देख लो, दुर्वासा ऋषि को देख लो। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जिन्होंने कई कई हजार वर्ष तक तप किया, काम ने उनकी मट्टी पलीत कर दी, उन्हें अपनी उंगली पर नचा दिया। कामदेव ने उन्हें भरी दोपहरी लूट लिया। जो कुछ कमाई सब इस दुनिया में ही कमाई। हम सब इतिहास पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि काम को तजना बड़ा भारी। ये काम का जोबन जब जीव के ऊपर चढ़ता है तो ये अच्छे अच्छों की मट्टी पलीत कर देता है, भरी दोपहरी उसे धूल में मिला देता है। और फिर आगे कहते हैं कि काम तजे तो फिर क्रोध ना जाए, फिर क्रोध नहीं जाता। क्रोध हमारे अंदर एक छुपा हुआ शत्रु है जो समय समय पर प्रकट होता है। काम तजे तो क्रोध न जाई, और क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो मोह नहीं जाई, और ये मान बढ़ाई शोभा। ये जो मान है, ये जो बढ़ियाई है, ये भी हमें नीचे गिरा देती है। इसलिए कहा जाता है कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्न की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। जो शीलवंत हैं, जो वो सबसे बड़े हैं, क्योंकि तीनों लोगों की संपदा उनके चरणों में आ जाती है। वो तीनों लोगों से बाहर निकल जाते हैं। चरणों में आने का मतलब यह है कि वो तीन लोगों से, तीन गुणों से ऊपर हो जाते हैं। क्योंकि तीन गुणों में सहज न उपजे, मनमुख भरम बुलाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पद ले पाए। ये जो तीन गुण हैं, इनमें सहज अवस्था नहीं मिलती। और सहज अवस्था के जो मायने हैं, सहज अवस्था के मायने ये हैं कि जब हम त्रिगुणातीत होते हैं, जब हम तीनों गुणों से पार उठ जाते हैं, जब हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जब हम तीनों गुणों से ऊपर आ जाएं, तो फिर जब हमें सहज अवस्था प्राप्त होती है। और जो सहज अवस्था है, हमें सहज अवस्था तब भी मिलती है जब हम
स्थूल सूक्ष्म कारण से ऊपर चली जाए। क्योंकि सबसे पहला जो पर्दा हमारे आत्मा पर जो सबसे मोटा पर्दा है वो स्थूल है। स्थूल कहते हैं इस शरीर को, जो दिखता हुआ शरीर है। ये अन्नमय कोश है, इसे अन्नमय कोश कहा जाता है और इसका कर्म मार्ग है। इसमें हम कर्म करते हैं और जब हम इस स्थूल मंडल से निकलते हैं तो सूक्ष्म मार्ग आ जाता है। हम सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाते हैं और सूक्ष्म शरीर के बाद एक कारण शरीर है, फिर हम उसमें चले जाते हैं और जब हम कारण शरीर को पार करते हैं तो तब हमें वो सहज अवस्था प्राप्त होती है, जिसके लिए महापुरुष हमें समझाते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा ने एक सुंदर सा शरीर दिया है, एक शुभ अवसर दिया है, जिसमें बैठकर हम उस सहज अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उस सहज अवस्था में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा सद्गुरु है वो वहां पर नूरी स्वरूप में है। और नूरी स्वरूप में जब हम अपने सतगुरु को देखते हैं तो हम उस वक्त अपने आप को उसमें लय कर लेते हैं। और जब हम उसमें अपने आप को लय कर लेते हैं तो फिर जो ऊंची ऊपर की मंजिलें हैं उनमें हम एक रूप होकर जाते हैं। उसमें हम दो होकर जा नहीं सकते। वाणी हमें समझाती है कि मुकत द्वारा साकुरा बालो दसवे भाई, मन तो पैगल हो रहे निक्सा किस विधि जाए। कि जो मुक्ति का मार्ग है वो इतना जीना है, उसमें से निकलकर हमें जाना है। उसमें से हम तभी निकल सकते हैं ना जब हम एक हों। जब तक हमारे अंदर दुई है, जब तक हम दो हैं, तब तक हम निकल नहीं सकते। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज उस अवस्था का जिक्र करते हैं जो सहज अवस्था है, कि वहां पर का जो माहौल है, वहां पर जो मंडल है, वहां पर जो मौसम है वो कितना खुशनुमा है, कितना खुशनुमा है। तो कहते हैं कि वहां पर बहुत ही मीठी मीठी हवाएं चलती हैं, वहां पर बड़ी खुशबू है और वहां पर बड़ा सुंदर और रसीला प्रकाश है जिसमें कभी चोट नहीं लगती और वो प्रकाश हमें शीतलता प्रदान करता है, हमें वो ज्योति बख्शता है। तो उसके लिए कहते हैं कि उस स्थान पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले, हंस पड़ी रात महकते हुए आंचल की तरह। ये उस अवस्था का जिक्र है कि जब हम चौथी अवस्था में चले जाते हैं कि गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले। हवा वहां पर गुनगुनाती है, बड़ी मीठी मीठी हवाएं चलती हैं और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हम उस स्थान को देखकर बड़े खुश होते हैं, बड़े खुशी होते हैं। हमारा हृदय खुशियों से भर जाता है, हमारी रूह, हमारी आत्मा आनंद विभोर हो जाती है। इस दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं। महापुरुष इस संसार की किसी न किसी वस्तु से अंतर की मिसाल देकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं, पर अंतर की मिसाल इस दुनिया में दी नहीं जा सकती। इसीलिए तो सुखदेव ने जब गुरु धारण करके आए तो पिता ने पूछा कि बेटा गुरु धारण कर आए हो? कि हाँ पिताजी मैं गुरु धारण करके आ गया। कि गुरु कैसा है? तो सुखदेव चुप हो गए। पिता ने कहा चुप क्यों हो गए? क्या गुरु सूर्य के जैसा है? सुखदेव ने कहा कि प्रकाश तो सूर्य के समान है, पर सूर्य में गर्मी है, गुरु में कोई गर्मी नहीं।
इसलिए सूर्य भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। फिर कहा कि चंद्रमा जैसा है, चंद्रमा जैसा शीतल है कि हाँ जी, शीतल तो चंद्रमा जैसा है, पर चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। तो फिर कहा कि फिर काश कैसा है? तो फिर कहते हैं कि गुरु के सिवाय और कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मैं उसकी मिसाल, इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं, कहां से लाऊं मिसाल सूरत, इस दुनिया में सतगुरु सा कोई कहां है। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज जहां इस बात को समझाते हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं, वहीं हमें बताते हैं कि उसकी कुछ कुछ झलकें इस संसार से अगर हम लेना चाहें तो फिर गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले, हंस पड़ी रात महकते हुए आंचल के तले। और फिर रंगों खुशबू से वहां पर छलकता है पैमाना, और जब रंगों खुशबू से पैमाना छलकता है तो वहां पर जिक्र करते हुए क्या कहते हैं कि बच के तारों की निगाहों से, बच के तारों की निगाहों से और गुलों से छुपकर। देखिए किस आलम की बात करते हैं, ये रूहानियत है, ये कोई दंत कथाएं नहीं है, ये कोई ऐतिहासिक बातें नहीं है, ये परमार्थ है, ये रूहानी मंजिलों का जिक्र है। हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि हम जब आकाश की तरफ देखते हैं, रात का मौसम हो और आकाश की तरफ हम नजर उठाएं तो हमें वहां पर टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, एक नहीं हजारों सितारे नजर आते हैं। और जब हम जमीन की तरफ देखते हैं तो जमीन का जो सबसे सुंदर स्थान है वो फूलों से महकता हुआ स्थान होता है। वहां पर वो स्थान है कि एक महकता हुआ स्थान है और ऊपर सितारे हैं, नीचे फूल हैं। और फिर वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सी स्थिति है कि जिसका वो जिक्र करते हैं कि बच के तारों की निगाहों से और गुलों से छुपकर, कि उन सितारों की निगाहों से और गुलों से छुपकर दो निगाहों की मुलाकात हुई रात ढले। किस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के छुप के तारों की नजरों से, जो सितारे हैं उनकी नजरों से छुपकर, वो सितारे हमें नजर नहीं आ रहे हैं, उन सितारों की हम बात नहीं वहां पर करते हैं, गुलों की बात नहीं करते हैं, वहां पर फूल भी खिले हैं, सितारे भी चमक रहे हैं, सुंदर वातावरण है, एक खुशनुमा माहौल है। पर जो हमारा सतगुरु है, जो हमारा प्रीतम है, उसका नूर वहां पर इतना प्रकाशित है, इतना रूपवान है, इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है कि हमारा ध्यान हर तरफ से हट जाता है और अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप में खो जाता है। और जब अपने नूरी स्वरूप में उसमें खो जाता है, अपने सतगुरु के स्वरूप में खो जाता है, तो हम वहां पर कह उठते हैं कि अब हमें न सितारों की खबर है और न फिर गुलों की खबर है। तो कहते हैं कि बच के सितारों की निगाहों से और गुलों से छुपकर दो निगाहों की मुलाकात हुई रात ढले। वो निगाहें जो रोशनी से भरपूर हैं, जो अमृत से भरपूर हैं, जो हमारे सतगुरु के लबालब प्याले हैं, वो यहां पर भी छलकते हैं और वहां पर तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। तो फिर कह सकते हैं कि उस मिसाल को हम किससे पेश करें, किससे उसकी उपमा करें कि वहां पर तो ऐसी अवस्था है कि खुशहाली ही खुशहाली है, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योति ही ज्योति है, नगमे ही नगमे हैं, हर तरफ से नगमों की फुहारें उठ रही हैं, नगमों की खुशबुएं उठ रही हैं। उसे हम किस रूप में पेश करें? अगर हम उसे
सितारों और फूलों के पहाड़ कहें, रोशनियों के पर्वत कहें, या हीरो के चबूतरे कहें, या फिर हम उसे लालों से जड़े हुए शीश महल कहें, क्या कहें, उसकी उपमा की नहीं जा सकती। वो देखने योग्य है और देखने के काबिल है, और देखने से ही हमें वो समझ में आता है। हम सब ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया में हैं जिन्होंने हमें इस मार्ग पर डाल दिया है। इस मार्ग पर चलते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम नूर के समुद्र में चले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा नूर का समुद्र है, वो रोशनी का समुद्र है। हमारी रूह, हमारी आत्मा उसकी एक किरण है, और वो किरण तो हमेशा अपने उस समुद्र से मिलना चाहती है। इसीलिए तो वो परमात्मा प्रेम का जो सागर है, जो समुद्र है, इस रूह के अंदर भी प्रेम का जज्बा है। इसमें एक स्वाभाविक गुण है कि किसी ना किसी से प्रेम करना चाहती है। जब तक इसे कोई पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलता, तब तक ये दुनिया के पदार्थों से, दुनिया की नाशवान चीजों से ही प्रेम करती है। लेकिन प्रेम करने का एक जज्बा है ना, ये चाहती है किसी से जुड़कर रहना, किसी से लगकर रहना, किसी से मिलकर रहना, किसी को अपना बनाकर रखना। ये इसका स्वाभाविक गुण है, क्योंकि ये प्रेम का स्वरूप है। पर जब ये किसी पूर्ण संत सतगुरु के चरण कमलों में चली जाती है, तो फिर इसे पता लगता है कि मैं किस देश की वासी हूं, मैं कहां से आई हूं, कहां मुझे जाना है, कहां मेरी मिट्टी पलीत हो रही है। मैं तो एक सहजादी हूं, मैं तो एक अपने परम पिता परमात्मा की सहजादी हूं, और सहजादी होने के बावजूद मैं इस जिस्म रूपी रथ पर सवार होकर मन और इंद्रियों की गुलाम बनकर और बुद्धि के मातहत होकर विषय विकारों के जंगल में भटकती फिर रही हूं। विषय विकारों के जंगल में मैं विषय विकारों का ही पान कर रही हूं। जब इसे होश आती है तो इसे पता लगता है कि इस संसार के जो विषय और विकार हैं, ये सब नाशवान हैं, और इन नाशवान पदार्थों से जो ये असत्य हैं, इन पदार्थों से फिर ऐसी रूह, ऐसी आत्मा इनसे लाभ उठाती है, इनमें उलझती नहीं, इनमें फंसती नहीं, इनसे फायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ चलती है। ऐसी रूह, ऐसी आत्मा जो सत्य और असत्य का निर्णय कर लेती है, वो सत्य से जुड़ जाती है, असत्य से फायदा उठाती है। सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है। असत्य क्या है? असत्य ये सारा जो हम आंखों से पसारा देख रहे हैं, ये है। हम सत्य से जुड़ जाते हैं, और ये जो पसारा असत्य है, इससे हम लाभ उठाते हैं। इससे हम लाभ कैसे उठाते हैं कि जो जो हमें उस परम पिता परमात्मा ने बख्शा है, जो जो हमें दिया है, उसे हम सही रास्ते पर खर्च करते हैं, परमार्थ पर खर्च करते हैं। और जब हम परमार्थ पर खर्च करते हैं तो फिर ये लाभ भी उठाना हुआ ना। तो फिर हम इस धन को जो परमात्मा ने हमें बख्शा है, इस शरीर को जो हमें परमात्मा ने बख्शा है, इस समय को जो परमात्मा ने हमें दिया है, इस वक्त को जिसे हम लिए बैठे हैं, इसे हम फिर शराबों कबाबों में नहीं खोते। अपने धन को हम विषय विकारों पर नहीं उड़ाते, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि जो पदार्थ हमें परम पिता परमात्मा ने बख्शे हैं, ये इसलिए नहीं बख्शे हैं कि हम इनसे विषय विकारों के अंदर फंस जाएं, हम शराबो कबाबी बन जाएं, हम जुआरी बन जाएं, या हम नशीले पदार्थों का सेवन करें, बीड़ी सिगरेट गुटकों में फंस जाएं। इस चीज का हमें ज्ञान हो जाता है, इसका हमें पता लग जाता है, और जब हमें सही मायने में इसका पता लगता है, तो फिर
हम ये जान जाते हैं कि ये तो हमें जो अनमोल दौलत परमात्मा ने दी है, समय के साथ साथ जो हम पर बख्शिश की है, इससे तो हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो फिर हम अपने इस वक्त को, अपने धन को, अपने समय को हम परम पिता परमात्मा के रास्ते पर खर्च करते हैं। अपना समय भजन सुमरन में लगाते हैं, अपना धन साध संगत की सेवा में खर्च करते हैं। और जब हम अपना वक्त किसी जीते जागते महापुरुष की छत्र छाया में बैठकर परम पिता परमात्मा की तरफ लगाते हैं, और जब हम अपने धन को, अपने पदार्थों को हम साध संगत की सेवा में खर्च करते हैं, तो फिर हम बहुत से डॉक्टरों से बच जाते हैं, मुकदमों से बच जाते हैं, बहुत सी उलझनों से बच जाते हैं। जो हमारा पैसा जो डॉक्टरों के पास जाना था, जो वकीलों की फीस में निकलना था, जो मुकदमों में जाना था, जो और वाहियात रास्तों पर जाना था, बीड़ी सिगरेट गुटखों पे खर्च होना था, दारू जुर्गों पे खर्च होना था और अय्यासी पे खर्च होना था, वो हमारे सारा का सारा पैसा, सारा का सारा धन बच जाता है। और वो कब बचता है? जब हम किसी संत सतगुरु की छत्र छाया में बैठकर उस धन को साध संगत की सेवा में लगाते हैं। क्योंकि कोई भी महापुरुष हमारे धन का भूखा नहीं होता, वो हमसे एक टका भी नहीं चाहता। उसके पास तो भक्ति का धन है, नाम का धन है। वो क्या करता है? जो धन उसे मिलता है, जो धन उसके पास जाता है, वो उस धन से कोई मकान बनाता है, या फिर लंगर बनाता है, कोई दवाई पर खर्च करता है, कहीं कपड़ों पर खर्च करता है। हमारी सारा का सारा हमारी सेवा में वो पैसा खर्च कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर कहा है कि गुरु नहीं शूका तेरे धन का, उसके है धन भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। वो उपकार कराता है, वो किसी भूखे प्यासे को दिलवाता है। उसके पास तो भक्ति का, नाम का अकुट भंडार है, उसके पास तो बहुत बड़ा धन है। हम सब ने सुना होगा कि गुरु नानक साहब ने जब मोदी खाने में नौकरी की और जब उन्होंने गिनती शुरू की अनाज तोलते हुए, तो उन्होंने जब 1 से गिनती शुरू की, 1 2 3 4, जब वो 13 पर पहुंचे तो वो गिनती भूल गए। गिनती इसलिए भूल गए कि उनकी लीव जो थी, उनका जो ख्याल था, उनकी जो रूह थी, उनकी जो आत्मा थी, वो अंदर शब्द से जुड़ गई। जब अंदर शब्द से जुड़ गई, क्यों जुड़ गई? कि जब उन्होंने कहा 13, तो उनका ध्यान परमात्मा की तरफ चला गया कि हे परमात्मा, ये सब कुछ तेरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और जब ये ख्याल उसके मन में आया, उसकी सुरत 13 से जुड़ गई, नाम से जुड़ गई, परमात्मा से जुड़ गई, तो बस वो 13 ही 13 करता रहा और तोलता रहा। हर तोल पर कहता है 13, हर तोल पर कहता है 13। लोगों ने शिकायत की सेठ से जाकर कि ये कैसा नौकर तुमने रखा है, ये तो 13 से आगे गिनता ही नहीं है, और 13 13 करता जा रहा है और तोलता जा रहा है, तोलता जा रहा है। जब शिकायत पर मुआयना किया तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो सामान था वो तो जू का तू है, उससे भी ज्यादा भरपूर है। जब गुरु नानक साहब को खिला डुलाकर उसकी सूरत को उतारा और उससे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि मेरी लीव उस परम पिता परमात्मा से लग रही थी और मैं 13 ही 13 जो नाम पुकार रहा था, मैं प्रभु के नाम में दे रहा था। और जो प्रभु के नाम में खर्च करता है, देता है, वहां पर कभी कुछ घटता नहीं, वहां पर और बढ़ जाता है। आप मुआयना करके देख लो, आपका कोई सामान नहीं घटा होगा। देखा तो वास्तव में घटा नहीं बल्कि बढ़ चुका था। तो जब हम 13 ही 13 करते हैं
तो स्वामी जी महाराज ने ठीक ही तो कहा है कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे है धन भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। उनपे तो नाम का अकुट भंडार है। वो तो जब 13 ही 13 में चले गए हैं, जब वो अपने प्रभु की, अपने सतगुरु की रूह में रूह मिलाकर, उनकी ज्योत में ज्योत समाकर अपने सतगुरु का रूप हो गए हैं, तो फिर कमी कहां सकती है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें चाहिए कि घर में अगर दाम बढ़ जाए और नाव में पानी बढ़ जाए, तो पानी अगर बढ़ जाए तो दोनों हाथों से उलझना चाहिए ताकि नाव ना डूब जाए। और घर में अगर दाम बढ़ जाए तो परमार्थ के रास्ते पर दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए ताकि हमारा घर ना डूब जाए। क्योंकि जब हम परमात्मा के मार्ग पर खर्च करते हैं तो प्रभु वो अनभिज्ञ नहीं है। हमारा सतगुरु, हमारा दाता, वो हमेशा हमारे अंदर बैठा है। वो हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, हमारे हर कृत्य को जानता है। वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है, हम स्थूल रूप में बैठे हैं। अगर हम स्थूल रूप से सूक्ष्म में चले जाएं तो फिर हमारी और उनकी जो आंखें हैं, जो नूरानी आंखें हैं, वो एक ही वाइब्रेशन पर काम करती हैं। वो एक ही लाइन पर, एक ही तार पर काम करती हैं। अब हम क्यों नहीं देख पाते? वो देखता है, हम नहीं देखते, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है, वो हमें देख रहा है। जो सूक्ष्म रूप में जीव इस वायुमंडल में घूम रहे हैं वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत स्थूल हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारा आकार फैला हुआ है। हमारे आकार से वो इतने छोटे हैं कि वो हमें देख पाते, हम उन्हें नहीं देख पाते। अगर हम दूरबीन लगा लें तो हम इस वायुमंडल पर जो घूमने वाले जीव हैं वो फिर हम दूरबीन से उन्हें देखते हैं। अगर हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म बन जाए उस दूरबीन के द्वारा, जितने सूक्ष्म वो जीव हैं, तो वो हमारी लाइन पर आ जाते हैं और फिर हम उन्हें देखने वाले बन जाते हैं। इसीलिए इसी तरह से हमारा जो सतगुरु है वो सूक्ष्म रूप से हमें देख रहा है, हमारे ऊपर तप रहा है। हम स्थूल हैं, हम उसे नहीं देख रहे, क्योंकि जो स्थूल आंखें हैं, इन आंखों से उसे देखा नहीं जाता। जो दूरबीन हमारे अंदर लगी हुई है, उस दूरबीन के अंदर से जब झांकते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारा गुरु करता है, हम करता नहीं रहते। हमें पता लग जाता है कि जो कुछ करने और कराने वाला है वो तो हमारा सत्य है, वो तो हमारा परमपिता परमात्मा है। हम तो एक मध्यम मात्र हैं, उन्होंने हमें एक जरिया बनाया है। और ये जरिया ही तो है कि आपको सुनने के लिए जरिया बना दिया है और मुझे कहने के लिए जरिया बना दिया है। ना मैं कुछ अपनी तरफ से कह सकता हूं, ना आपको सुन सकते हैं। ये उसी का एक विचित्र खेल है। वो किसी को सुनने के लिए श्रोता बना देता है और किसी को कहने के लिए वक्ता बना देता है। वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है, आप में भी वही है, मुझ में भी वही है, सब में वही है। कहीं पर वो प्रकट है, कहीं पर वो गुप्त है। फर्क यही है कि कहीं वो प्रकट हो चुका है, जहां वो प्रकट हो चुका है वहां से हमें लाभ मिलता है, वहां से हमें किरणें मिलती हैं, वहां से हमारी आत्मा को उभार मिलता है, क्योंकि हमारी आत्मा मन और इंद्रियों के घाट पर सोई पड़ी है। बाकी इसलिए कहा जाता है कि सत्य पुरुष दिन जानिया सतगुरु किसका नाम। जिसने सतपुरुष को जान लिया, जिसने सतपुरुष को देख लिया, जिसने अपने अंदर में प्रकट कर लिया, जिसने अपने आंख को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि जो सूक्ष्म किससे सूक्ष्म को देख सके, तो फिर वो कर्ता हो जाता है। हम कर्ता नहीं रहते। सही मायनों में हम तभी समझते हैं कि कर्ता हम नहीं, कर्ता हमारा सतगुरु है। जब तक हम उसे देखते नहीं, जब तक हम उसे जबान से तो कहते हैं कि वो करता है, लेकिन हमारा हृदय मानता नहीं, मन नहीं मानता।
क्योंकि मन बहुत बड़ा एक शत्रु है हमारे अंदर जो बैठा है, वो हमें कहीं ना कहीं भटका देता है। मन कहता है कि ये बातें तो हमने फलाने ग्रंथ में पढ़ी थी, फलाने महापुरुष से सुनी थी, फलानी कथा में सुनी थी। ये मन की एक चाल है जो हमें भटकाता है, जो हमें सतगुरु से अलग करता है, जो एक पूर्ण पुरुष से अलग कर विच्छेद कर देता है। लेकिन सही क्या है? सही मायनों में यह है कि जब हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम नहीं, हमारा जो करता है वो हमारा मालिक है, हमारा प्रभु है। और जब तक कहे मैं कुछ करता तब तक गर्भ जून में फिरता। जब तक ये करता भाव रहता है तब तक गर्भ जून से हम बच नहीं सकते। हमें बार बार गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें तरह तरह की मुसीबतों के अंदर जाकर दाखिल होना पड़ेगा। और फिर ये जो मनुष्य का शरीर है, हमें करोड़ों वर्ष बीत जाएं तब कब हमें जाकर मिले ना मिले कब मिले। और मिल जाए तो ऐसी जगह मिल जाए जहां पर भूल कर भी हम किसी संत सतगुरु की शरण में ना जा पाए। क्योंकि इस दुनिया को अपनी आंखों के आगे रखकर देख लो, इसमें 84 लाख योनियों में अनन्य जीव भटक रहे हैं। हर स्थान पर जीव है, एक सुई की नोक टिकाओ उसके नीचे भी जीव है। अनेक जीव इस ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं और उन जीवों में आत्मा भटक रही है। और उन जीवों के अंदर से निकलकर भटक कर जब ये हमें मनुष्य का शरीर एक बार मिलता है तो ये हमें एक पूर्ण अवसर मिलता है अपने आप को जानने का, अपने परमात्मा को पाने का, अपने निज घर जाने का। बाकी जितने भी कार्य हैं जो हम करते हैं, हम खुशी खुशी करें। हमें ना घर छोड़ने की आवश्यकता है, ना बाल बच्चों का त्याग करने की आवश्यकता है, ना अपने घर कुटुंब को त्यागने की आवश्यकता है। अपने अपने हम फर्जों का पालन करें, क्योंकि ये भागने का रास्ता नहीं, ये हमें ऐसा मार्ग नहीं संतों का हमें मिला है। महापुरुष हमें कभी नहीं कहते कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम इस असत्य जगत से लाभ उठाएं। अगर हम इस लाभ को उठाना सीख जाएं और इस शरीर में बैठकर हम इस लाभ को उठाना शुरू कर दें, किसी महापुरुष की वाणियों को सुनकर, उनको अपनाकर, उन पर चलकर, तो हम देखेंगे कि हमारी मंजिल करीब आ जाएगी। हम चाहकर भी हम ये चाहेंगे, हम कोशिश करके भी चाहेंगे कि हम दारू को पीना शुरू कर दें, हम पी नहीं पाएंगे। हम सोच कर भी ये सोचना शुरू कर दें कि हम बुरे पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दें, हम गुटखे खाने शुरू कर दें, धूम्रपान करना शुरू कर दें, कोई बुरे कर्म करना शुरू कर दें, हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम सत्य को जान चुके हैं, उस हकीकत को जान चुके हैं, हम उससे परिचित हो चुके हैं। कोई हमें लाख नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, दुनिया के सारे पदार्थ हमारे सामने डाल दे और कहे कि तूने एक प्याला पी ले, तो हम कहेंगे कि दुनिया के पदार्थ क्या, सारी दुनिया के पदार्थ क्या, कुछ भी हमारे सामने डाल दो। और इतना ही नहीं, जो स्वर्गों और बैकुंठों के जो पदार्थ हैं उन्हें भी हमारे सामने डाल दो, तो भी हम उन्हें नहीं पिएंगे। ये मैं ऐसे नहीं कहता, हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज कहते हैं कि तुझे खबर है कि योगी की जिंदगी क्या है। जिसे ये खबर है कि योगी उसे कहते हैं जिसने योग कर लिया। किसका योग? सुर और शब्द का योग। फिर वही बात आता है, जिसने अपनी शुद्ध को शब्द से मिला लिया उसे योग कहते हैं, उसे योगी कहते हैं। योगी उसे नहीं कहते इसने वेश धारण कर लिया। योग के मायने हैं जिसने अपनी शुद्ध को शब्द से जोड़ लिया, उससे मिला लिया, उसे योग कहते हैं। तो कहते हैं
कि उसे खबर है कि योगी की जिंदगी क्या है, और हवा और हिर्स का अंजाम आखिरी क्या है। हवा और हिर्स कहते हैं संसार के जो शोक हैं, जो संसार की रंगरलियां हैं। तो कहते हैं कि तुझे खबर है कि योगी की जिंदगी क्या है, हवा और हिर्स का अंजाम आखिरी क्या है। जो ये हवाए हिर्स है, इनका अंजाम क्या है वो जान जाता है। कौन जानता है? जो अंतर में अपने उस शब्द को सुनता है, जो उस नूर को देखता है, जो ज्योति को देखता है, वो जानता है, बाकी नहीं जानते। बाकी तो एक वैधानिक तौर पर कहते हैं कि भाई बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, ये वैधानिक तौर है, लेकिन जानते नहीं, मुझे मालूम नहीं। जरा सी एक माया की थोड़ी सी आंधी चल जाए, माया का थोड़ा सा झोंका आ जाए, तो कभी बीड़ी पर लग गए, कभी गुटकों पर लग गए, कभी दारू पर लग गए, कभी अंडे मांस पर लग गए, कभी खुरापात पर लगे, कभी काम के चंगुल में फंस गए, कभी क्रोध के फंस गए, ऐसे ही फंस गए। रोज पढ़ते हैं कि इनसे बचो, लेकिन बचते नहीं। क्यों नहीं बचते? कि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमने उसे जाना नहीं, उसे हमने देखा नहीं, उसको हमने परखा नहीं, उसकी हमें खबर नहीं। लेकिन परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनके चरणों में हमें बैठना नसीब हुआ है, वो कहते हैं कि तुझे खबर है कि योगी की जिंदगी क्या है, हवा हिर्स का अंजाम आखिरी क्या है। अना का जज्बाए बेताबे सरकसी क्या है। अना कहते हैं अहंकार को, होमे को, उसके सरकसी क्या है। और जो प्रभु को, जो उस परमपिता परमात्मा को भूल ही जाए वो आदमी क्या है। जो उसे भूल ही जाए वो आदमी क्या है। और फिर अंत में कहते हैं कि जला के हिर्सो हवा को जो खाक करता है, खाक करते हैं राख को, कि जला के हिर्सो हवा को, जो दुनिया के शोक हैं, जो दुनिया के ऐब हैं, जो दुनिया की रंगरलियां हैं, जो इनको जला देता है, जो इन्हें भस्म कर देता है, जो इनसे अपने आप को निकाल लेता है, उसके लिए कहते हैं कि जला के हिर्सो हवा को जो खाक करता है वो पाक होता है और दुनिया को पाक करता है। पाक कहते हैं पवित्र को, कि वो पवित्र होता है और जो उसके समीप आता है वो भी पवित्र हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बख्शिश है। और फिर कहते हैं कि कहा ये तूने कि हो लोग लाख मोतियों के महल, कहा ये तूने कि हो मोतियों के लाख महल और उनमें जलते हो संदल के बेशुमार कमल। परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी की महाराज की वाणी को हम पढ़ते हैं, उनके गूढ़ अर्थ को देखिए, वो हमें क्या बताते हैं। कि कहा ये तूने कि हो मोतियों के लाख महल और उनमें जलते हो संदल के बेशुमार कमल, के मोतियों से भरे हुए महल हो, सुंदर शीश महल हो, और उनमें दीपक की जगह लाल चमक रहे हो, लाल जड़े हुए महल हो। वो कितने कीमती होंगे। एक लाल की कितनी बड़ी कीमत है, एक हीरे की कितनी बड़ी कीमत है। हम हीरा देखते हैं, एक हीरा में मिल जाए, एक लाल मिल जाए, पूरे जीवन नहीं मिलता, सारा जीवन खपा देते हैं। हमारे परम पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझाते हैं, किस रूहानियत को, किस उच्च कोटि की रूहानियत पर हमें ले जाते हैं। कि कहा ये तूने हो मोतियों के लाख महल और उनमें जलते हो संदल के बेशुमार कमल, और नजर फरोज हो हूरों के रेशमी आंचल, नजर फरोज हो हूरों के रेशमी आंचल। हूर किसे कहा जाता है? हूर कहते हैं कि जो स्वर्ग है वहां पर हूरें होती हैं। स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे नृत्य करती हैं, इतनी मनमोहक होती हैं को स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, उनके मन को भी मोह लेती हैं, अपने तरफ उनको भी आकर्षित कर लेती हैं।
हमारे परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की वाणी को देखिए कि कहा ये तूने कि हो मोतियों के लाख महल और उनमें जलते हो संदल के बेसुमार कमल और नजर फरोस हो हूरों के रेशमी आंचल और हरेक हूर कहे चल महल के अंदर चल। हरेक हूर कहे कि हर चल तू महल के अंदर चल। तो फिर अंत में क्या कहते हैं कि जो एक खुदा का बंदा है, जो प्रभु का बंदा है, जो गुरु का बंदा है, जो अपने गुरु से अपने गुरु को प्रकट कर चुका है, जो उस हकीकत को जान चुका है, वो क्या कहता है? तो कहते हैं कि तो भी हुस्ने दीने सदाकत से मुंह ना मोड़ूंगा। अगर हरेक हूर कहे चल महल के अंदर चल, इतना सुंदर महल हो, अप्सराएं हो, जहां पर ज्योति जगमगा रही हो, हीरे पन्नों से जड़े हुए घर हो और हूर वहां पर स्वागत कर रही हो और हाथ पकड़ने के लिए तैयार और कहती हो कि चल महल के अंदर चल, मैं तुझे खुशियों से भरपूर कर दूंगी, मैं तुझे वो सुख दूंगी जो तुझे दुनिया में कभी नहीं मिला। तो एक जो खुदा का बंदा है, जो प्रभु का बंदा है, वो बहकता नहीं है। वो फिर भी कहता है कि हुस्ने दीने सदाकत से मुंह ना मोड़ूंगा। कि जो हुस्न है, जो एक अपने सतगुरु का हुस्न है, जो सतगुरु की खूबसूरती है, जो अंतर में मैंने देख ली है, जो प्रकट हो गई है, उसके बारे में कहते हैं कि हुस्ने दीने सदाकत से मुंह ना मोड़ूंगा और अपने सतगुरु का हाथ में उस वक्त भी ना छोड़ूंगा। यह है परम पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की बात। ऐसा बंदा उस वक्त भी नहीं भटकता है। ये दुनिया के पदार्थ क्या है? ये तो मिथ्या है, ये तो कुछ भी नहीं। वो उस स्थान का जिक्र करते हैं कि जहां पर देवी देवते भी भटक जाते हैं, जहां पर जाकर ऋषि मुनि भी बहक जाते हैं। एक जो प्रभु का बंदा है, जो एक सतगुरु का बंदा है, वो चाहकर भी, वो अगर चाहे भी कि मैं भटक जाऊं, वो तो भी नहीं भटक सकता, क्योंकि उसे सतगुरु ने संभाल रखा है, उसे पूरे गुरु ने संभाल रखा है। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया में बैठे हैं कि जिन्होंने हमें बाहरी रूप में भी दर्शन दिए हैं और अपने अंतर में नूरी स्वरूप में भी दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है, हमें हकीकत से माला माल कर दिया है। हम आज के दिन, जब आज के इस नव वर्ष पर यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा उस परम पिता परमात्मा की ओर से और सावन कृपाल रूहानी मिशन के सभी शाब्दिक महापुरुषों, सबसे भरे हुए शब्द स्वरूपी महापुरुष जो सावन कृपाल रूहानी मिशन के अग्रणी हैं, जो हम सब पर अपना प्रेम बरसाते हैं, हम सब पर अपनी छत्र छाया रखते हैं, उन्हीं के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि वो हम सब पर कृपा करें, बख्शिश करें, हमें अंतर में उस ज्योत से जोड़ दें, उस नूर से जोड़ दें, जिससे जुड़ने के बाद हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया कोई भी पदार्थ हमें अपनी मंजिल से नहीं हटा सकता। इसी के साथ मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। प्यारे साथ संगत जी, जय श्री कृष्ण।